हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि अनुपाती संख्याओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या लिखा है, अनुपाती संख्या ज्ञात करना। तो अनुपाती संख्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों क्या करेंगे, हमारे पास रेशियो है, हम मानेंगे x रेशियो y बराबर y रेशियो z। मान लीजिए इस प्रकार की हमको कोई संख्या दिया गया है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मध्यानुपाती जब कहा जाए निकालने के लिए, क्या है कहा जाए दोस्तों, मध्यानुपाती। प्रश्न में कभी कभी पूछता है कि एग्जाम में कि मध्यानुपाती संख्याएं ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती संख्याएं होती क्या है, तो वहां पर हमारा लगेगा x रेशियो y बराबर y रेशियो z। इस फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं, हमने अनुपात यानी समानुपात पर आधारित प्रश्न में पढ़ा है कि वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जबकि हम जानते हैं वाह्य पद हमारा क्या है, x और y z है, x गुणे z बराबर मध्य पद हमारा क्या है, यहाँ भी y है यहाँ भी है, तो y गुणे y, और हम y और y का 2 बार गुणा करेंगे तो x z बराबर y स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर हटेगा, सामने वाला पद क्या आ जाएगा हमारा, कड़ी में आ जाएगा। कड़ी में हमारा कितना आएगा, x z, रूट में हमारा कितना आ गया, x और z। तो यहां से हम देख रहे हैं दोस्तों कि मध्यानुपाती में हमारा फार्मूला क्या बन रहा है कि पहले और अंतिम पद का गुणनफल, यानी कि रूट में पहले और अंतिम पद का गुणनफल हमारा क्या बन रहा है, मध्यानुपाती सूत्र बन रहा है। ठीक, अब यहां से देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से न दे करके ये हमको दिया जाए रेशियो में, कि रेशियो, अगर ये हमको रेशियो में दिया जाए कि a रेशियो b c रेशियो d, यहां पर हमको दिया गया है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस प्रकार में दिया गया है दोस्तों। तो यहां पर जो ये है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलेंगे, प्रथमानुपाती। और ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय अनुपाती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, द्वितीय अनुपाती हो गया। और C हमारा क्या है, तीसरे नंबर पे है, तो ये तृतीय अनुपाती हो गया। और ये D हमारा चौथे नंबर पे है, तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थ अनुपाती हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि देखिए ध्यान से, अगर मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो मध्यानुपाती में हमारा ये फार्मूला लगेगा y बराबर रूट x इंटू जेड। लेकिन जब हमसे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा तो वहां पर हम a अनुपात b समानुपात c अनुपात d का फार्मूला लगा करके हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमको दिया जाए, प्रश्न में भी दिया जाए कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, कारण 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारे पास दो संख्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती, क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती। जैसे यहाँ पर जब हमने बताया भी दोस्तों कि x रेशियो y बराबर y रेशियो z, तो यहाँ पर दो संख्याओं का मध्यानुपाती, यानी हम देख रहे हैं एक तो संख्या x है और दूसरी संख्या z है, और इन दोनों संख्या का मध्य का अनुपात जो है, इसमें भी y है और इसमें भी y है। तो यहाँ पर हमारा क्या था कि दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बराबर क्या था,
कड़ी में दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या था दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां से दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि मध्यानुपाती पूछा गया है, तो मध्यानुपाती बराबर कड़ी में दोनों संख्याओं का, तो पहला संख्या 9 दिया है और दूसरी संख्या 25 है, तो यहां से क्या होगा 9 का 25 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों कि 25 9 225 होता है, कितना होता है 225, और 225 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, या कितना आ जाएगा 15, और 15 यही हमारा क्या है आंसर। ये आंसर क्या होगा दोस्तों कि 9 और 25 का जो मध्यानुपाती पूछा गया है, यही मध्यानुपाती हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो मान लीजिए हमको 9 और 25 की जगह कुछ और दिया हो, नौ और 25 की जगह दिया हो दोस्तों कि 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो यहां पर दिया गया है 16 और 9 का मध्यानुपाती पूछा गया है। 16 और 9 का मध्यानुपाती हम जानते हैं कि मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या होता है कि सिंपल हम दोस्तों क्या करेंगे, मध्यानुपाती बराबर कड़ी में या अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का, संख्या कौन कौन से दिया गया है, एक तो 16 दिया गया है और दूसरी संख्या 9 दिया गया। पहली संख्या हमारा 16 है और दूसरी संख्या 9, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 16 का हम 9 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 144, और 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 12। यही हमारा क्या बनेगा 16 और 9 का मध्यानुपाती हो गया। 16 और 9 का मध्यानुपाती हम देख रहे हैं कितना आ गया 12 आ गया। मान लीजिए कोई और संख्या दिया गया है, जैसे यहां पर और क्वेश्चन दिया गया हो कि 40 और 10 का मध्यानुपाती क्या होगा, 40 और 10 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है 40 और 10 का क्या पूछा गया है मध्यानुपाती, और जब भी मध्यानुपाती पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही हमारा क्या बनेगा मध्यानुपाती बनेगा। तो पहली संख्या हम देख रहे हैं 40 दिया गया है और दूसरी संख्या कितनी है 10 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा करके हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो यहां से हम 40 का 10 में गुणा कर रहे हैं, कितना आ रहा है 400। अब 400 रुपए का 400 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो 20, और यही 20 हमारा क्या बनेगा आंसर बन गया। यानी कि 40 और 10 का जो मध्यानुपाती देख रहे हैं ये कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया, और यही 20 हमारा 40 और 10 का मध्यानुपाती है। ठीक, चलिए दूसरा लेकर के चलते हैं दोस्तों कि जैसे अभी हमको दिया, हमने बताया कि प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती को हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब इन तीनों में क्या होगा कि एक अनुपात तो हमको दिया रहेगा, सॉरी 3 अनुपात दिया रहेगा, एक अनुपात को ज्ञात करना रहेगा। ठीक, जैसे दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बताया कि हमारे पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो गया। ये 4 हमारे पास हो गए, तो हम जानते हैं कि ये जो प्रथम में दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती बोलते हैं, और जो दूसरे स्थान पर दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों द्वितीयानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा द्वितीयानुपाती हो जाएगा, और जो ये तीसरे नंबर पे दिया है ये आपका क्या बन जाएगा तृतीयानुपाती बनेगा दोस्तों, और जो ये चौथे नंबर पे D दिया गया है ये हमारा क्या हो गया चतुर्थ अनुपाती हो गया। ठीक, अब इतना दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप का कि 4 अनुपात 5 समानुपात 3, तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो यहां से दिया गया है कि दोस्तों 4 अनुपात 5 समानुपात 3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा।
यहाँ हमें ज्ञात करना है कि चतुर्थ अनुपात हमें नहीं पता है। चतुर्थ अनुपात हम देख रहे हैं डी है, तो डी यहाँ पर तो दिया नहीं। यहाँ पर ए, बी और सी प्रथम अनुपात दिया गया है, द्वितीय अनुपात दिया गया है और तृतीय अनुपात दिया गया है, लेकिन चतुर्थ अनुपात नहीं दिया है और चतुर्थ अनुपात पूछा गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि 4:5 समानुपात 3:, चतुर्थ अनुपात नहीं दिया गया तो उसको हम मान लेंगे ये कितना हो गया, x हो गया। और जब हम इसको मान लेंगे x हो गया तो हमारा समानुपात का फार्मूला लग जाएगा कि y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा। तो जब y पदों का गुणनफल करेंगे तो बाहर में हमारा कितना है 4 और x है, तो 4 के गुणित x बराबर, और मध्य पदों में कितना है 5 के गुणित 3 है, तो 5 के गुणित 3 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों 4 गुणित x बराबर 5 3 15, कितना हो गया 5 3 15, तो x बराबर 15 के बटे 4, और 15 में हम 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 3 12, बचा कितना दोस्तों 3 बचा, 30 हो जाएगा, 4 7 28 बचा 2, 3.75, यही इसका क्या होगा चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात कितना आ गया दोस्तों 3.75 आ गया। ठीक, चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अभी इसमें हमने निकाला दोस्तों चतुर्थ अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कि अगर हमसे पूछा जाए प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों दिया गया है कि 8:5 या फिर 8,5, 2.5 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया गया है 8,5, 2.5 का प्रथमानुपात क्या है, प्रथम अनुपात क्या है। और प्रथम अनुपात जब पूछा गया है दोस्तों तो हमने अभी बताया कि प्रथम अनुपात के लिए A:B समानुपात C:D। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए हमारा प्रथम अनुपात है, बी द्वितीय है, सी तृतीय है, डी चतुर्थ है। तो यहाँ से हमसे प्रथमानुपात पूछा गया, अर्थात हमसे ए पूछा गया है, बी सी और डी दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माना हमारा जो प्रथम अनुपात है ये कितना हो गया x हो गया, द्वितीय अनुपात 5 दिया गया है और तृतीय अनुपात कितना दिया गया है, सॉरी दोस्तों, द्वितीय अनुपात हमारा 8 दिया गया है और तृतीय अनुपात 5 है और चतुर्थ अनुपात हमारा कितना है 2.5 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है प्रथम अनुपात निकालने के लिए, और हम जानते हैं दोस्तों कि प्रथम अनुपात निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल, बाहर का जो पद दिया गया है उसका हम गुणा करेंगे और अंदर के पदों का गुणनफल। तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम वाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो वाह्य पदों का गुणनफल हमारा कितना होगा दोस्तों, x के गुणित 2.5, बाहर का बाहर में गुणा हो गया, बराबर अंदर के पदों का गुणनफल कितना आएगा 8 के गुणित 5 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 8 के गुणे 5 बटे इधर 2.5 का गुणा था, इधर आएगा भाग हो जाएगा और 2.5 दूना 5 आ गया, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रथमानुपात था, प्रथमानुपात कितना आ गया 16 आ गया। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पर द्वितीयानुपात पूछा जाएगा तो हम द्वितीयानुपात की जगह x रख करके द्वितीयानुपात ज्ञात करेंगे, तृतीयानुपात पूछा जाएगा तृतीयानुपात की जगह x रख करके तृतीयानुपात ज्ञात करेंगे, और चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो चतुर्थ अनुपात की जगह x रख करके हम क्या करेंगे कि चतुर्थ अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात जो भी पूछा जाएगा उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।